वेलकम टू नाने क्लासेज। दोस्तों, नाने क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 13 मार्च और 13 मार्च 2024 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का नाम परिवर्तन हो चुका है, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का उद्घाटन और अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे का राजस्थान में विस्तार। पूरी डिटेल से बूस्टर डोज के माध्यम से चर्चा करेंगे। डेली आपको इस समय क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और आप सभी को बता देता हूं, जिस विद्यार्थी ने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें, क्योंकि 2-1 दिन होता है आपकी बैटरी डाउन हो जाती है। 2-1 दिन चार्ज करता हूं मैं और उसके बाद में फिर उसको चार्ज करना पड़ता है। 2 दिन आपको कह दिया, आपने खूब अच्छी तरीके से लाइक कर दिया और अब 2 दिन बाद वही कहानी हो गई। तो आपका इतना कर्तव्य बनता है और कुछ ही नहीं मांग रहा आपसे, सिर्फ आप वीडियो को लाइक किया करो ताकि मुझे सपोर्ट मिल पाए। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले कल हमने पढ़ा प्रदेश में कुल कितने मेगावाट के रिन्यूएबल व थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए विभिन्न कंपनियों के साथ समझौता हुआ है। 31,825 मेगावाट। दिल्ली में पैरा वर्ल्ड कप 2024 में 10 मीटर एयर राइफल की किस कैटेगरी में राजस्थान की मोना अग्रवाल ने स्वर्ण और अवनी लेखरा ने कांस्य पदक जीता है? SH1 कैटेगरी में राजस्थान के किस खिलाड़ी को जोधपुर जिले में लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? रवि बिश्नोई क्रिकेटर। छबड़ा थर्मल पावर प्लांट पर 600 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम ने किसके साथ समझौता किया है? NTPC के साथ समझौता किया है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के 16वें संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अभिनेत्री कामिनी कौशल और इतिहासकार मुरलीधर सोनी को। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने राजस्थान के किस जिले से हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का देश में क्षेत्रीय स्तर पर आगाज किया? बीकानेर। इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप में चल रही टेस्ट सीरीज में मिल चुका है। जनवरी से दिसंबर ये टेस्ट सीरीज है। डेली, वीकली और मंथली क्लास मिलती है, टेस्ट मिलते हैं और मंथली आपको PDF उपलब्ध हो जाती है। तो अभी जनवरी दिसंबर पूरा हो चुका है, यानी 1 जनवरी से 31 दिसंबर का इसमें डाटा मिलेगा। 1 जनवरी से 31 दिसंबर का, चाहे अब ले लो, चाहे 6 महीने बाद ले लो, चाहे दिसंबर में ले लेना। और आपके लिए 1 साल का करंट और पिछले 2023 का फ्री करंट उपलब्ध होता है। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना कर दिया है। इसमें बीमा कवर कितना है, यानी इसमें बीमा कवर कितना दिया जाता है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना कर दिया। इसमें बीमा कवर कितना दिया जाता है? 10 लाख रुपए। पूरी डिटेल देखिए। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना शुरुआत हुई थी 1 मई 2022 को। नया नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना होगा, यानी पहले नाम इतना ही था, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। अब इतना की किया है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी की जगह आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना। सेम जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना था उसी को भी इतना ही किया था, मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना। वो 1 मई 2021 से स्टार्ट हुई थी, ये 1 मई 2022 से 1 साल बाद स्टार्ट हुई थी। बीमा राशि कितनी है? 10 लाख रुपए तक। ये उद्देश्य ध्यान रखना, ठीक है। उद्देश्य, इस योजना के अंतर्गत दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत होने पर 5 लाख रुपए और एक से अधिक व्यक्तियों की मौत पर 10 लाख रुपए बीमित परिवार को दिए जाते हैं। दुर्घटना में यानी लास्ट 10 लाख तक रुपए होते हैं इसमें। अगर दुर्घटना में हाथ, पैर या आंख को क्षति पहुंचती है तो 1.5 से 3 लाख रुपए तक मिल सकेंगे। वो अलग अलग सिस्टम पे होता है भी, एक हाथ, एक पैर, एक आंख, कैसे, या दोनों आंखें, दोनों पैर, या कैसे, वो दुर्घटना पे निर्भर करता है। नहीं, 10 लाख तक बीमा इसमें होता है। दुर्घटना बीमा योजना के दायरे को बढ़ाकर 5 बिजली कंपनियों को इसमें शामिल कर दिया। अब इसमें परिवर्तन क्या किया है कि जो 5 बिजली कंपनियां हैं उनको भी इसमें शामिल कर दिया। यानी अगर जो कर्मचारी, जैसे मान लो बिजली से अगर कोई मृत्यु होती है या कोई नुकसान होता है तो भी मिलता है। इसके अलावा कृषि कार्य के दौरान अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो भी उसको शामिल कर लिया गया है। इन दुर्घटना पर नहीं मिलेगा लाभ, याद रखो, इन दुर्घटना पर नहीं मिलेगा। यानी अब आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में स्पष्ट किया गया कि अगर कोई प्राकृतिक घटना हो जाती है, ऑपरेशन से संबंधित कोई मामला हो जाता है, युद्ध हो जाता है, हत्या हो जाती है, आत्महत्या, शराब पीने से या प्रसव के दौरान मौत के मामले में इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। यानी ये दायरा इसमें शामिल है
नहीं है, यानी शराब पी गया, कहीं तो फुल पी रखा है, दिन में पी रखा है, रात में पी रखा है, और फिर शराब पीता पीता ही गड्डी चढ़ जाए तो बन यहाँ कोनी भी 10 लाख रुपया परिवार वाला दे दे। प्रसव के दौरान अगर मृत्यु हो जाती है, आत्महत्या कोई कर लेता है तो यहाँ तो रोज ही टंगे फिरे रहेगा, ठीक है। हत्या हो जाती है किसी की वजह से, युद्ध के समय कोई स्थिति हो जाती है, संबंधित कोई ऑपरेशन चल रहा होता है और उसमें मृत्यु हो जाती है, या कोई प्राकृतिक घटना आ जाती है, तो उसमें ये योजना काम नहीं करेगी। हालांकि सरकार सहयोग करती है, लेकिन मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना से उसमें लाभ नहीं मिलेगा। 10 लाख रुपए तक 1 मई 2022। इससे पहले मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम भी बदल दिया, जो इंदिरा रसोई योजना है उसका नाम भी अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया, और जो जनता क्लिनिक है उसका नाम भी शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर योजना कर दिया। ये 3-4 है जिनका नाम अब तक परिवर्तन हो चुका है। अगला प्रश्न देखो, राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा किस विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का लोकार्पण 11 मार्च 2024 को किया गया? इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया पिछली साल यानी 2021-22 के आसपास में कि सभी विश्वविद्यालयों के अंदर संविधान पार्क होना चाहिए, और सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर ने, और सबसे पहले अपने जो राजभवन है राजस्थान जयपुर के अंदर वहां लोकार्पण हुआ था जनवरी 2023 में द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। अब ये धीरे धीरे जो विश्वविद्यालय है, जैसे कई दिन पहले महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के अंदर, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के अंदर संविधान पार्क का लोकार्पण किया था, उसी प्रकार अभी राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय जो अपना कोटा के अंदर है, राजस्थानी तकनीकी विश्वविद्यालय जो कोटा के अंदर है, उसका लोकार्पण हमारे राज्य के राज्यपाल कलराज मिश्र और विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति यानी चांसलर राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा किया गया। तो संविधान पार्क की स्थापना करने वाला आरटीयू प्रदेश का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय, जैसे तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर में है, जोधपुर में है, ठीक है, तो पहला टेक्नोलॉजी वाला जो विश्वविद्यालय वो पहला कौन सा बना है? कोटा विश्वविद्यालय। कोटा विश्वविद्यालय तकनीकी विश्वविद्यालय की कुलपति है प्रोफेसर SK सिंह। अब संविधान है तो संविधान के अंदर राष्ट्र की प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार है, कर्तव्य है, स्तंभ के आधार पर संविधान के 22 भागों की पट्टिका दर्शाई गई है। एक ही स्तंभ में राष्ट्र का पूरा संविधान समायोजित किया गया है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आदमकद मूर्तियां भी स्थापित की गई है, ठीक है। बाकी सफेद संगमरमर पत्थर का संविधान है। ये आपको बस इतना याद रखना है कि पहला तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा तकनीकी विश्वविद्यालय बना है, जहां संविधान पार्क का लोकार्पण किया गया है। अब देखो, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर, 2 चीजें याद रखना है। 2020-21 का सर्वश्रेष्ठ कुलाधिपति पुरस्कार मिला। हाल ही में मक्का शंकर प्रताप शंकर मक्का 6 प्रजाति जो किस्म है वो तैयार की गई है। अफीम की चेतक किस्म है वो तैयार की गई है। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर है। NCC की तरह कोड लागू करने वाला पहला विश्वविद्यालय बन गया, और इसकी वर्तमान कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटेजा है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलपति है प्रोफेसर सुनीता मिश्रा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखो, बूस्टर डोज, ये बांसवाड़ा जिले में भी देखो 26 सितंबर 2023 को राज्यपाल कलराज मिश्र ने संविधान पार्क का उद्घाटन किया था। राजस्थान के किस साहित्यकार को नई दिल्ली में भगवती प्रसाद अवस्थी साहित्य विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? राजस्थान के किस साहित्यकार को नई दिल्ली में भगवती प्रसाद अवस्थी साहित्य विभूषण सम्मान? अब देखो, बाहरी क्षेत्र में जब हमारे राज्य के किसी साहित्यकार गीतकार को, हालांकि ये गीतकार है, कलाकार गीतकार है, इन्हें सम्मानित किया गया। इनका नाम है इकराम राजस्थानी। क्या नाम है? इकराम है राजस्थानी। देखो, शिवराज छंगानी जिनका हाल ही में निधन हो गया, राजस्थान संस्कृति साहित्य अकादमी के ये अध्यक्ष थे पहले। गजेंद्र सिंह राजपुरोहित को कल ही पहले घोषणा हुई थी, कल इन्हें पड़कती प्रीत राजस्थानी कृति के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी साहित्य पुरस्कार मिला है। 1 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया गया है। मुरलीधर सोनी, कल ही मैंने बताया था कि जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट मुरलीधर सोनी को दिया गया, ठीक है। तो दिल्ली में BPA संस्थान और इंडिया नेट बुक्स की ओर से सम्मान समारोह में राजस्थान के कवि और शायर इकराम राजस्थानी को भगवती प्रसाद अवस्थी साहित्य विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। इकराम राजस्थानी पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर के अध्यक्ष हैं, तो इनको याद रखना। राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन अजमेर दिल्ली कैंट अब कहां तक जाएगी? यानी हमारे राजस्थान में 3 वंदे भारत ट्रेन है। पहली चली अजमेर से दिल्ली कैंट, दूसरी भगत की कोठी जोधपुर से साबरमती, तीसरी उदयपुर से जयपुर। अब क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका और विस्तार कर दिया।
उनके द्वारा वर्चुअल इसका विस्तार किया गया। पहले ये अजमेर से लेकर दिल्ली कैंट तक जाती थी, अब चंडीगढ़। अब ये प्रश्न क्यों है? हालांकि देखो रूट है, ट्रेनें क्या है, ट्रेनें तो बहुत है, लेकिन वर्तमान में वंदे भारत ट्रेन जो है वो चर्चा का विषय है। और जब जब जहां लोकार्पण हुआ है बार बार प्रश्न आ रहा है। अब अपने राजस्थान के अंदर 3 का लोकार्पण हो गया, 3 चल रही है, पहली और दूसरी पेपर में आ चुकी है। अब आने वाले पेपर में तीसरी भी आ चुकी है, सॉरी सची असिस्टेंट प्रोफेसर में तीसरी भी आ चुकी है। लेकिन अब देखो इसका विस्तार हुआ है तो निश्चित प्रश्न आएगा। अजमेर दिल्ली कैंट, अब ये अजमेर से चंडीगढ़ तक जाएगी। कौन सी? वंदे भारत ट्रेन। तो राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन अजमेर दिल्ली कैंट तक चली थी, अब इसे वर्तमान में बढ़ाकर चंडीगढ़ तक कर दिया, यानी अप्रैल 2023 को चली थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने देखो राजस्थान को क्या सौगात दी। अजमेर दिल्ली कैंट वंदे भारत ट्रेन अब चंडीगढ़ तक जाएगी। कुचामन सिटी, नावा सिटी, फुलेरा, गोविंदी मारवाड़ खंड का दोहरीकरण, जोधपुर में बनने वाले कारखाने आधुनिकरण का लोकार्पण। कुछ दिन पहले भगत की कोठी रेलवे स्टेशन, वहां वंदे भारत ट्रेन के रखरखाव डिपो का लोकार्पण किया था। जैसलमेर में ट्रेन अनुरक्षण डिपो, क्योंकि कल वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे प्रधानमंत्री। जैसलमेर के अंदर वायु शक्ति अभ्यास हुआ था, भारत शक्ति अभ्यास हुआ था ना 1 दिन का। और 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट स्टॉल्स और गति शक्ति कार्गो टर्मिनल गुड्स शेड का लोकार्पण भी किया गया था। तो वर्तमान में केंद्र सरकार और इधर अपने भी राजस्थान सरकार में एक ही सरकार है, तो निश्चित केंद्र सरकार का बहुत सारी चीजें राजस्थान में लागू होगी, तो हमें दोनों कॉम्बो में पढ़ने पड़ेंगे। मिशन ओलंपिक्स 2028 ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए प्रदेश के कितने प्रतिभाशाली युवाओं को स्पेशल विश्व स्तरीय सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी? स्टार लगा लेना। अब की बार जो लेखा अनुदान था 2024-25 का, ठीक है, तो इसमें कहा था कि 50 यानी मिशन ओलंपिक 2028 ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए प्रदेश के कितने प्रतिभाशाली युवाओं को स्पेशल विश्व स्तरीय सुविधा उपलब्ध करे। क्योंकि अब 2024 तो आ चुका है, अब की बार तो पेरिस में होगा। अब तो जितनी व्यवस्था करनी थी खेल के क्षेत्र में कर ली, अब 28 का मिशन है, तो 50। सबसे पहले मुझे बताओ कि 2028 में ओलंपिक कहाँ होगा, तो प्रदेश के कितने प्रतिभाशाली युवाओं को स्पेशल विश्व स्तरीय सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी? 50 को, यानी ट्राई पहले 50 तो बहुत होते हैं, अगर 50 को दे दी तो आप सोचोगे सर पूरे भारत में पूरे राजस्थान में 50 ओलंपिक के लिए कोटा हासिल नहीं करते। 50 हासिल कर ले तो बहुत बड़ी बात है। अपने तो राजस्थान में 5-7 ही करते हैं, पेरा मिला के सारे 10 मुश्किल से होते हैं, सारे के सारे 10 ही मुश्किल होते हैं पेरा को और दोनों को मिला के। अपने राजस्थान में पेरा खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो 50 प्रतिभाशाली युवाओं को ट्रेनिंग किट, कोच सहित सभी विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दृष्टि से मिशन ओलंपिक 2028 की घोषणा की। अब आने वाले पेपरों में ये प्रश्न आएंगे ऐसे। अब देखो इसके लिए जयपुर में सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स भी स्थापित किया जाएगा। इस हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अब मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि संभाग मुख्यालयों पर युवा साथी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। जयपुर, भरतपुर और उदयपुर में आवासीय बालिका खेल संस्थान स्थापित होंगे और खेलो इंडिया के तर्ज पर राजस्थान में खेलो राजस्थान खेल शुरू होंगे। अब पिछली सरकार ने क्या किया था, ग्रामीण और शहरी ओलंपिक शुरू किए थे, इन्होंने खेलो राजस्थान खेल शुरू किए जाएंगे। इसका मतलब वो तो बंद हो जाएंगे, अब ये शुरू हो जाएंगे। संभाग स्तरीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि खेल विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे संभाग स्तर पर, और ब्लॉक स्तरीय खुशीराम बास्केटबॉल अकादमी स्थापित की जाएगी। तो ये खेलों से संबंधित याद रखना। वर्तमान में राजस्थान के खेल मंत्री कौन बने हैं, तो वो बने हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़। और ये इंपॉर्टेंट है, अभी इसका फिर लोकार्पण किया, ये लगातार तैयार हो रहा है। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरेगा? और ये प्रश्न पहले भी आ चुका और फिर आएगा। अमृतसर पंजाब में, जामनगर गुजरात में है, इसके बीच जितने भी सिस्टम जुड़ेंगे उन सबको फायदा मिलेगा। तो अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरेगा? हनुमानगढ़ में जाएगा, जोधपुर में जाएगा, श्री गंगानगर में जाएगा। देखो भाई जैसलमेर को अलग छोड़ दिया, नहीं गुजरेगा। प्रश्न आपके एग्जामिनर आपको ऐसा ही देगा, पूरी डिटेल देख लो। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे राजस्थान सहित पंजाब, हरियाणा, गुजरात के 17 जिलों को जोड़ेगा। पंजाब के अमृतसर को गुजरात के जामनगर से जोड़ेगा। पंजाब के अमृतसर, जालंधर, फिरोजपुर, मोगा, बठिंडा, हरियाणा का सिरसा, राजस्थान का श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर व जालोर, गुजरात का थर्राद, राधनपुर, समख्यालिक, गांधीधाम और जामनगर जुड़ेंगे। अब राजस्थान वाले ध्यान रखना, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, फिलहाल देखो पुराने जिलों के हिसाब से ही ये भी प्रोजेक्ट चल रहा है। आगे जब भी कोई आर्थिक समीक्षा में परिवर्तन होगा, जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक हमें इन एक्सप्रेसवे है, कोई हाईवे है, किसी भी प्रकार का पुराने जिलों के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि हम ऐसे जोड़ दें कि अनूपगढ़ में जाएगा, हम सीधा जोड़ दें जालोर के सांचौर में जाएगा, जा सकता है
ऐसा नहीं कह सकते नहीं जाएगा, लेकिन वो क्या फिक्स होता है, क्योंकि पेपर में तो वो फिक्स ही पूछता है किस में जाएगा किस में नहीं जाएगा। तो लंबाई राजस्थान में इसकी 637 किलोमीटर होगी, गुजरात में 380 किलोमीटर, पंजाब में 155 किलोमीटर, हरियाणा में 85 किलोमीटर। अब अमृतसर से लेकर बीच में गुजरात सबसे ज्यादा राजस्थान का हिस्सा आता है, वही पश्चिमी राजस्थान का, तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर। कुल लंबाई इसकी 1257 किलोमीटर होगी। अब देखो फायदा क्या मिलेगा, मोटी मोटी बात बता देता हूं। फायदा ये मिलेगा कि इस एक्सप्रेस से 3 बड़ी तेल रिफाइनरी, बठिंडा वाली, अपने बाड़मेर वाली जो बालोतरा के अंदर चली गई, और जामनगर आपस में जुड़ेगी। गुरु नानक थर्मल पावर प्लांट जो बठिंडा में है और थर्मल पावर प्लांट सूरतगढ़ जुड़ जाएंगे। पंचभद्रा रिफाइनरी के साथ ही पेट्रोकेमिकल हब बनेगा यहाँ पे, जो करीब 6500 करोड़ रुपए की लागत आएगी, और इसमें 129 प्रकार के बायो प्रोडक्ट रिफाइनरी उत्पादित होगी। बाड़मेर में जो सांचौर बेसिन है, ठीक है, बाड़मेर सांचौर बेसिन है, उसमें तेल के कुएं की रिफाइनरी है, तो इस वजह से क्या सांचौर में आसपास का क्षेत्र है, तो सीधी सी बात है पक्की रोड बनेगी, टिका के 6 लेन बन ला रही है, उसके बाद में ये 10 लेन बन जाएगी। तो हर चीज को सुविधा होगी कि नहीं होगी, चाहे तेल कंपनियां हो, चाहे कोई रिफाइनरी हो, चाहे कोई खनिज का मामला हो, चाहे कोई उद्योग का मामला हो, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, सब विकसित होंगे एकदम। यहाँ गुड्डिया तरह रगड़ती जाओगी गाड़ियां, देखो 6 गाड़ियां बराबर जाएगी, फिर 10 जाएगी, एक इनोवा, एक ट्रक आवेगो, एक ही आवेगो, तो मजे ही मजे है। देखो इतना गजब तरीके से जुड़ जाएगा, इधर वाला भी आ जाएगा, इधर वाला भी आ जाएगा, और आसपास की जो सड़कें हैं उनका भी विस्तार होगा, यानी विकसित विकसित विकसित, ये निश्चित है। ये तो ये ध्यान रखना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिवसर और नानक क्लासेस करंट अफेयर्स, दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ताकि कोई भी न्यूज कोई भी अपडेट आपको मिलती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के तहत दी जाने वाली राशि बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के तहत जो राशि दी जाती थी पहले 10,000, उसको 30,000 कर दिया। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान की मोना अग्रवाल और अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है। तीरंदाज, निशानेबाज, बैडमिंटन, जूडो। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज क्या थी। डिंगल भाषा का हेरोस किसको कहते हैं। पृथ्वीराज राठौड़ को। एलपी टेसीटोरी ने कहा था पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर के शासक कल्याणमल के पुत्र थे, अकबर ने गागरोन की जागीर दी थी। वहीं वैली कृष्ण रुकनेरी ग्रंथ लिखा था। प्रदेश का भागीरथ और बाबू साहब भैरव सिंह शेखावत 3 बार सीएम रहे थे, लास्ट बार दो बार इनके काल में राष्ट्रपति शासन लगा था। प्रदेश का चाणक्य हरिदेव जोशी शुरुआत पहली से लेकर 10वीं विधानसभा तक 10 बार विधायक बने थे, 3 बार सीएम बने, तीनों बार कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। हरिदेव जोशी का संबंध खांडूग्राम बांसवाड़ा से है। कैमल मैन अशोक टांग को कहते हैं। टाइगर मैन किला सांगला को कहते हैं। वाटरमैन किसको कहते हैं। राजेंद्र सिंह को कहते हैं। तो ये मुख्य मैंने 4-5 दिनों में आपको उपनाम दे दिए। अब एक नई मुहिम मैंने फिर स्टार्ट कर दी। अब जो भी एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है उनकी चर्चा करूंगा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2022 के अंदर जो अक्टूबर के आसपास हुआ था, उसमें एक प्रश्न कैसे आए थे। रोज 5 प्रश्न लूंगा। पहले मैं फर्स्ट ग्रेड ले लेता हूं, फिर मैं सेकंड ग्रेड लूंगा, फिर मैं रीट, ऐसे करके सब आपको अवगत करवा दूंगा ताकि आपको भी पता लग जाए कैसे प्रश्न आते हैं। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। देखो ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया और कल परसों संगणक में फिर आ गया। कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के बाद मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक कौन है। शासक बनने से पहले कौन किक्का के नाम से जाना जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालोर को जीतकर उसका नाम क्या रखा। देखो कितने शानदार प्रश्न है, किस प्रकार के प्रश्न आए, साथ में आपको ये भी पता लगेगा। अब बढ़ चढ़कर सारे विद्यार्थी भाग लोगे, सारे इनके जवाब दोगे। मैं लगभग सभी के देखता हूँ कमेंट, फिर भी हजारों कमेंट होते तो इतने देख नहीं पाता। तो आप सारे, आपका गृह कार्य है ये, आप सारे कमेंट में जवाब दोगे। एक बार जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो, ताकि मुझे लगे भी हाँ सारे विद्यार्थी देख रहे हैं, बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और एक बड़ी खुशखबरी मैं आपको ये बताता हूँ कि रीट मेंस एग्जाम चाहे कोई भी हो, मॉडल टेस्ट पेपर आपके लिए शुरू हो चुके हैं। संपूर्ण वाक्य आज सुबह 10:30 पर यूट्यूब पर आपको फ्री क्लास आएगी। मॉडल टेस्ट पेपर 1, जिसमें 70% राजस्थान जीके और 30% हिंदी के होंगे। लाइव 10:30 पर सुबह आ जाना। बाकी जो क्लासें दे रखी है, वीडियो कोर्स उपलब्धि है, निरंतर मेहनत करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज ऐप पे मैं लेके आया हूँ आपके लिए राजस्थान जीके का बड़ा धमाका वीडियो कोर्स आपके लिए, जिसमें आपको मिलेगा फायदा राजस्थान जीके पढ़ने का, जिसमें आपको मैं स्पेशल इतिहास व कला संस्कृति के वीडियो कोर्स स्पेशल, इसके अलावा राजस्थान की कला संस्कृति, अगर आप इतिहास और कला संस्कृति पढ़ोगे तो 499 में, अगर आप कला व अकेली कला संस्कृति पढ़ोगे तो 299 में,
अगर आप पढ़ोगे राजस्थान का इतिहास तो मात्र 299 पे। अगर आप संपूर्ण कोर्स पढ़ना चाहते हो राजस्थान जीके का, जिसमें भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति और राज व्यवस्था होगी, मात्र 999 रुपए में। तो पाइए नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके राजस्थान जीके का भंडार संपूर्ण नवीन जिलों के हिसाब से ये कोर्स उपलब्ध होगा। हिस्ट्री, कल्चर, राजस्थान की पॉलिटिकल ज्योग्राफी, 4 कोर्स उपलब्ध है। जो अच्छा लगे आप करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।